हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप? क्या कभी मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने कभी किसी ने ये सोचा होगा कि बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी तीनों फॉर्मेट्स की, टेस्ट की, T20 की, वनडे की, और अपनी मर्जी नहीं थी उनकी शामिल। क्या कभी आपने ऐसा सोचा होगा बाबर आजम, रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, शान मसूद और इनमें से कोई भी प्लेयर बिकाऊ हो सकता है, बिकाऊ माल हो सकता है जो बिक के खेल सकता है? नहीं, कभी आपने नहीं सोचा होगा, कभी हम गुमान में नहीं आया होगा, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी, हमारी आधा बचपन जो क्रिकेट की नजर गया है वो इसी बात पर गया है कि आमिर फिक्सर है। जस्ट हमने आमिर को ही फिक्सिंग का मास्टर कहा है, क्योंकि उस बंदे ने माफी मांग ली थी, बाद में उसने सजा काटी थी, उसने स्ट्रगल की थी वापस आने के लिए। देन उसने जो हकीकत थी, रियलिटी थी, शाहद भाई को नहीं, अदालत में सबको बताई थी मुझसे गलती हो गई है। और आज भी वो शो में, कल कुछ दिनों पहले जियो न्यूज़ के शो में था, उसने कहा था मेरी ही गलती थी, उसकी ही गलती, वो सब मानते हैं, और उसने माफ़ी भी मांगी, उसने बहुत स्ट्रगल की वापस आने के लिए, लेकिन हमने उसको फिक्सर कहना है। लेकिन जो बिकाऊ माल है ना, अभी टीम में मौजूद है बिकाऊ माल। आपको पता है क्या हुआ है? कल जकात शरीफ, जो पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन है, पीसीबी के, उनकी एक नामालूम औरत जो अब्बू अब्बू कह रही थी जकात शरीफ साहब को, उसके साथ एक ऑडियो कॉल लीक हो चुकी है, ऑडियो कॉल। उसमें ज़कात शरीफ साहब ने सारे पोल खोल दिए हैं। ज़कात शरीफ को तो नहीं था पता उनको कि ये ऑडियो लीक होने से पोल खुल जाएंगे, लेकिन वो उस औरत के साथ जो भी उनकी लगती थी बिल्कुल क्लियर बात कर रहे थे, जो भी चल रहा था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। और उस ऑडियो और उस 2 मिनट की जो बात है, उसने बता दिया कि कौन कितने पानी पानी में है, और रियलिटी में कौन पाकिस्तान के साथ लॉयल है और कौन डिसलॉयल है। क्योंकि आपको तो तब तक यकीन नहीं आता, आप तब तक सर्च नहीं करते जब तक कोई बात सामने नहीं आ जाती। आप हमेशा जो सामने बंदा, लाइक आमिर था, तो आमिर को आपने फिक्सर बोल बोल के, यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, घटिया सोच है ये आमिर को फिक्सर बोलने वाली। तो उस बार बात, उस पर बात करते हैं जो पीसीबी चेयरमैन ज़कात अशरफ साहब की उस औरत के साथ बात हुई। तो उन्होंने ये कहा है कि एक तलहा उस्मानी नामी बंदा है, वो जो चाहे इनसे करवा सकता है। 8 नेशनल टीम के उसने खिलाड़ियों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, और वो सिर्फ तलहा उस्मानी नाम बंदा नहीं है, वो बंदा प्लेयर्स एजेंट भी है, प्लेयर्स एजेंट है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है इन खिलाड़ियों का। आपके जो खिलाड़ी हैं, आपके हमारे जितने भी, जिनको हम सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, सीरीज में, कि यार ये जीत क्यों नहीं रही, ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे, उनके साथ आपके इन्हीं प्यारे खिलाड़ियों में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है बकौल ज़कात अशरफ के। अगर ज़कात अशरफ साहब झूठ बोल रहे हैं तो इनको खुलकर सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि ये झूठ है, इनको प्रूव करना चाहिए। आमिर ने भी सब किया था, देन आप आमिर को तब भी गालियाँ निकालते थे, बुरा कहते थे ना। अब इनको भी चाहिए, ये भी अपने राइट के लिए निकले। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बताएं कि ये सब झूठ है और कोई प्रूफ दे। नहीं तो ज़कात अशरफ साहब ने यही भी कहा है कि उस बंदे का इन खिलाड़ियों के घरों तक आना जाना है, और वो इतना होशियार बंदा है, इतना होशियार बंदा है कि इनके घरों तक आना, फैमिली तक उसके राब्ते हैं, ताल्लुकात हैं इनके फैमिलियों तक। और जब बाबर आजम को मैंने कहा था कि तुम टेस्ट की कैप्टनसी रखो, तो बाबर आजम ने कहा था मैं घर से बात करके मशवरा करके आपको बताऊंगा। तो दरअसल वो घर गया था और बाबर आजम ने उस बंदे को कॉल की थी, तलहा नामी उस्मानी बंदे को, और उससे पूछा था क्या मैं कैप्टनसी रखूं टेस्ट की। तो उस बंदे ने कहा था नहीं, तुम टेस्ट की भी छोड़ दो। उसके कहने पर बाबर आजम ने कैप्टनसी टेस्ट की भी छोड़ी थी। आपको और हमें यही लगता था बाबर आजम की कैप्टनसी बहुत बुरी जा रही है, हार रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। हर तरफ से आवाज़ आ रही थी कैप्टनसी छोड़ दो, छोड़ दो। देन हमें यही रियलाइज़ हुआ कि बाबर आजम ने खुद कैप्टनसी छोड़ी, और कुछ जो है ना, बहुत इस बात के मतलब हार्ट ब्रोकिंग हो रहे थे, बहुत अफसोस और सैड के साथ कह रहे थे बाबर आजम से कैप्टनसी छुड़वाई गई है, और मतलब उनको ट्रोल किया गया है। तो आपको बता दूं, हमारी एक टके की भुगत नहीं है, जितनी आवाम है, जितनी जनरेशन है, जितनी क्रिकेट फैंस है, इनकी एक टके की भुगत नहीं है। आप छोड़ डालें, आप कुछ भी करें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कहने पर कोई कैप्टनसी रखे या छोड़े। तलहा उस्मानी नामी बंदे के कहने पर बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी, और उससे मशवरा करके, उससे कॉल करके पूछा कि मैं टेस्ट की रखूं या नहीं। उसने कहा नहीं, तुम सारी छोड़ दो, और छोड़ दी। और ज़कात शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि वो बंदा इनको जो कहे वो वही करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है आपके प्यारों ने उस बंदे के साथ। तो उस औरत ने कहा कि रिजवान बहुत अच्छा है, तो रिजवान को आप नहीं थे बना सकते T20 का कैप्टन या वो टेस्ट का। तो ज़कात शरीफ साहब ने कहा कि मैं पर्सनली भी उसको पसंद करता हूँ, लेकिन आपको बताया है कि रिजवान भी बाबर आजम और उस बंदे के साथ मिला हुआ है, रिजवान भी। उसके बाद अच्छा आ जाते हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी के बारे में उन्होंने ये तो नहीं कहा मिला हुआ है,
लेकिन आप अपने दिमाग से सोच के बता दें, जब उस बंदे ने नेशनल टीम के 8 प्लेयर्स को बाय किया हुआ है, खरीदा हुआ है, बिकाऊ माल बने हुए हैं, जो उस बंदे के सामने अगर 8 प्लेयर कोई भी नेशनल टीम के उसके सामने बिकाऊ माल है, तो बाकी बचता कौन है? बाकी वही दो तीन तीन बचते हैं, लाइक जो हर हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में, हर मैच में चेंज हो जाते हैं। लाइक कभी सुलेमान अली आगा आ जाता है, कभी उसामा मीर आ जाता है, कभी कोई प्लेयर नया, मतलब चेंज होते रहते हैं, जो परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट आपकी टीम में खेल रहे हैं वो बिकाऊ माल है। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को पर पर्दापोशी करके उस बंदे को पर इल्ज़ाम लगाते और उस बंदे को बेइज्जत करते हुए, जिस बंदे को खुदा ने भी शायद माफ़ कर दिया और अदालत ने भी माफ़ कर दिया, उसको मौका दे दिया और उस बंदे ने माफ़ी भी मांग ली और उस बंदे ने रियलिटी भी बता दी और उस बंदे ने यह भी कहा था मैं तब कन्फ्यूज़ था। ठीक है, और इनकी करतूत आप देख लें, ये बिकाऊ माल बने हुए हैं और हम यहाँ पर ऐसे इनके साथ इमोशन बांध के रखते हैं, ये जीत क्यों नहीं रहे। तो हम सब के इमोशन जो है ना एक मुट्ठी में बंद है, एक मुट्ठी में, और उस मुट्ठी वाले बंदे का नाम है तलहा उस्मानी बंदा। तो इस पर नोटिस करना चाहिए, वहाँ हमको गौर करना चाहिए अब कि हमारे साथ कौन लॉयल है और कौन डिसलॉयल है। हम ऐसे इनके पीछे भागते रहते हैं। रियलिटी तो ये है कि कोई हमारे लिए खेलता ही नहीं है, हर कोई पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए खेलता है, कॉन्ट्रैक्ट। और हारिस रऊफ पर भी वीडियो बनाएंगे। हारिस रऊफ से कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था पीसीबी में, तो उन्होंने कहा था मैं फिट रही हूँ, मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, लेकिन वही भाई साहब जाकर बिग बैश खेल रहे हैं, बिग बैश बड़ी लीग है। तो ऐसे ही होता है, जब थोड़े को ज़्यादा मिल जाए ना तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। उस पर भी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपने इनको पूछना है, क्योंकि इन पर क्रिटिसाइज नहीं करना। आपने रियलिटी, आप हर जो बात है उसको सामने लाएं। अगर ज़का शरीफ साहब की ये जो बात हुई है, जो बातचीत हुई है, लीक हुई है, बिल्कुल गलत है, तो शाहीन अफरीदी पर भी इल्ज़ाम है, शादाब पर भी इल्ज़ाम है, रिजवान पर भी इल्ज़ाम है, शान मसूद पर भी इल्ज़ाम है, बाबर आजम पर भी इल्ज़ाम है। जब 8 प्लेयर का कहते हैं इन सब पर इल्ज़ाम है, तो इन सबको चाहिए मैदान में और अपना प्रूफ दे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, या जो ज़का शरीफ ने कहा उनकी बात को झूठा प्रूव करें। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो उन्होंने कहा वो वायरल हो चुका है और हर बंदे हर 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 किसी की जुबान पर यही बात होगी। और आई एम पर्सनली रियलिटी फिर यही है जब तक आप नहीं बोलेंगे। और बहुत अफसोस हुआ इस बात का, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि कुछ टीम ऐसी हैं जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप जीत रही हैं, 2-2 जीत के कहाँ तक पहुंची हुई हैं। और हमारे यही अब तक सीन पार्ट जो टीटो पार्टियाँ चल रही हैं यही ख़त्म नहीं होंगी, और हमने क्या खाक मांजना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो।